अब एक्सीडेंट जिसका हुआ है उसको कहाँ लेकर के जाएंगे? हॉस्पिटल में लेकर के जाएंगे। अब हॉस्पिटल यहाँ से दूर है ना? दो ही ऑप्शन है ना, या तो यहाँ से डॉक्टर को बुला करके लाओगे, इट विल टेक टाइम। यहाँ से कैजुअलिटी को उठा करके यहाँ ले जाओगे, इट विल टेक टाइम, समय तो लगेगा। इस समय में जो आपके पास उपलब्ध सामान है, अवेलेबल मटेरियल, उससे जो सहायता की जाती है उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। समझ में आ गया? डेफिनेशन फर्स्ट एड क्या हो गई? क्या? दुर्घटना स्थल से कैजुअलिटी को अस्पताल तक ले जाने में या डॉक्टर को अस्पताल से कैजुअलिटी के पास लाने में जो समय लगता है, उस समय में जो उपलब्ध सामान से सहायता की जाती है उसे प्राथमिक सहायता कहते हैं। क्लियर? क्लियर? तो हम किसी का इलाज कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं, हमारे पास सब कुछ है। मैंने क्या कहा था कि दवाई गोली से फर्स्ट एड किससे होती है? मीठे रोग जिसकी जबान में स्वीट फैक्ट्री है। ये कौन सी फैक्ट्री है? ये स्वीट नहीं है, ये फैक्ट्री है। हाँ, जिसकी जबान में, जिसके मुंह के अंदर स्वीट फैक्ट्री है, आइस फैक्ट्री है, वो किसी भी मरे से मरे इंसान को जिंदा कर सकता है। तो क्या है? फर्स्ट एडर कौन है? फर्स्ट एडर लाइक ए गॉड, जो सही फर्स्ट एडर। अब यहाँ गलत फर्स्ट एडर भी हो सकता है। गलत फर्स्ट एडर क्या होगा? इनकी आंखें बंद हो गई, मुट्ठी बंद हो गई, तो दूसरे ने क्या सोचा? ये तो बेहोश हो गया है? अब कोई समझदार होगा तो वो तो जाकर के गया, भाई साहब कैसे हो? इधर तो थप्पड़ी मार रहा है और इधर अंगूठे से को निकालना और उसको सिंपैथी देना और उसको मोटिवेट करना, उसके दुख को कम करना। यदि इतना सा कर दिया तो तुमसे बड़ा भगवान और कोई तुम्हारी पूजा करेगा। वो उस घर में तुम्हारा नाम लिया जाएगा, वो कहेंगे देख परमपिता परमात्मा ने भगवान भेज दिया हमारा, तो हमारा बेटे का तो एक्सीडेंट हो गया था, खून बह गया था, उसने हमारे बच्चे के आकर के खून को रोक दिया, हमें फोन कर दिया, हम पहुंच गए, हम अस्पताल ले गए, हमारा बच्चा बच गया। और क्या कहेगा? अजी साहब आपकी ही कृपा है, आपकी ही देन है, आप नहीं आते, आप नहीं पहुंचते तो हमारा बच्चा मर जाता। किसकी पूजा हो रही है? मंदिर में भगवान बैठा उसकी या आपकी? आपकी पूजा हो रही है, मंदिर के भगवान की पूजा नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उस समय पर भगवान का रूप कौन है? इंसान है। आप दुश्मनों से लड़ते हैं, हम क्या कर रहे हैं? मोटिवेट करना। क्या होता है? जब भी कोई घटना दुर्घटना होती है उस समय पर वह व्यक्ति क्या हो जाता है? डिप्रेशन में आ जाता है। तो उसके अंदर के डर को निकाल दो। कोई बात नहीं बेटा, मैंने तुम्हारे घर पर फोन कर दिया है, अभी तुम्हारे पिताजी पहुंचने वाले होंगे, तुम्हारी मम्मी से बात हो गई है, वो आ रही हैं, बेटा मम्मी से भी ज्यादा मत करना, नहीं तो मम्मी को भी तोड़ना पड़ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं? बैलेंस बना रहे हैं माँ और बेटे के अंदर, है ना? समझा रहे हैं दोनों को, कहीं सेकंड एक्सीडेंट ना हो जाए। इधर से हमने फोन किया और माँ ने सुना, हाय मेरे जीवा का तो एक्सीडेंट हो गया, वो हुई मुट्ठी बंद कर जाए, वही उसकी हो जाए। तो ऐसा भी, ऐसा कौन करते हैं?
अधूरा ज्ञान जिनके पास होता है वो क्या करते हैं, जरा सा हाथ देखेंगे, यहाँ भी नहीं है, अरे राम राम, ये तो मर गया, इसकी तो न बची, कौन कर रहा है, अधूरा ज्ञान, जो डॉक्टर नहीं। देखिए मैं क्यों कहूँ, कुछ प्राइवेट लाइफ है, वो जब मेरे से टेलीफोन पर पूछेंगे तो बता दूंगा। थोड़ा सा मैंने बता ही दिया कि जिद इतनी है, यदि ये डेडलाइन खींच दी तो खींच दी, और दूसरा स्वार्थी कितनी है, मेरा भला होना चाहिए। मुझे नहीं पता, जाए बाहर हुआ, मैं चाचा हो जाता, वो चपटी जाओ, मेरा भला होना चाहिए। नहीं, यहाँ से संबंधित है, परिवार से संबंधित भी हो सकता है। देखिए हम लोगों के साथ कुछ ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। भाई बात हम कहाँ भूल गए, हम क्या कह रहे थे, बीच में छोटों पे हमारे मारना, और इसलिए हो गया, जिसके लिए हम बैठे थे ना, वो कुछ बात करने के लिए बैठे थे, इसकी तो मत बनाओ, समझना चाहिए। तो राधिका जी से प्रश्न करना कैसा होना चाहिए, एचआर मैनेजर कैसा होना चाहिए, बताओ खड़े, आप एचआर में तो एग्जीक्यूटिव हो ही आप, तो एचआर मैनेजर कैसा होना चाहिए, एचआर मैनेजर जिसकी डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज ऑन द स्पॉट डिसीजन दे, मतलब he should not be, but he should know what is right and what is wrong on the spot decision, and good लीडरशिप क्वालिटीज, अपनी टीम को साथ लेके किस तरीके से चलना है, ये तो घिसी पिटी बात है, घिसी पिटी नहीं है, यही नीड ऑफ द आवर है, सबके पास नहीं है, एवरीवन कैन नॉट, मतलब और दूसरों से काम करवाना, वो एज एन एचआर आप करा लेते हो, आपको आना चाहिए, अभी तक तो करा ही लेते हैं, सच में अभी तक तो करा ही लेते हैं, डरा धमका के डरा चाहे कैसे हम एक दूसरे के क्या है, सप्लीमेंट है, कम्प्लीमेंट है। हाँ जी कौशिक साहब, कहाँ चले गए, सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, हाँ कहाँ है, क्या है, एक दूसरे की मदद कर सकें सर। हाँ तुझे भी तो पूछ रहा हूँ, खो गए तो इसलिए वो दो शब्द मैथ के तो पढ़ लिए, सप्लीमेंट कम्प्लीमेंट, लेकिन हम हैं क्या, हम एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है, कोई ज्यादा पढ़ जाता है, कोई कम पढ़ जाता है, कोई आईएएस बन जाता है, कोई काज बटन करने लग जाता है, यदि काज बटन करने वाला भी नहीं होगा तो पहन लोगे, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार, हर व्यक्ति का अहम रोल होता है, हर व्यक्ति इम्पोर्टेंट होता है, कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं है जो नकारा है, निकम्मा है, जो कहीं काम नहीं आता, हर व्यक्ति की इम्पोर्टेंस है कहीं ना कहीं, यदि गड्ढा खोद रहा है वो नहीं होगा तो भी काम नहीं चलेगा, ठीक है, ये पहचान, जिसका राखे साइया मार सके ना, यदि वो रखवाला है ना तो आपको कोई मारने वाला नहीं, और जिससे आप डर रहे हो, मौत तो तुम्हारे घर में भी आ जाएगी, नहीं आएगी, इसलिए हमें जहां हम ये देखते हैं कि हमारी जरूरत है वहां पर हमें रुकना चाहिए, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं नहीं आता हूं, मैं किसी मनुष्य के रूप में किसी की मदद करने के लिए, आपने कई बार देखा होगा, कई लोग जब आपत्ति में होते हो, ऐसा व्यक्ति आपके पास आता है जिसको ना आप जानते हो ना पहचानते हो, और मदद करके वो चला जाता है ना, बहुत बार देखोगे अपनी जिंदगी में,
और फिर वो दोबारा आपके जीवन में नहीं आता, तरसते रहते हो काश वो मिल जाए। ठीक है, तो क्या है, आप परमपिता परमात्मा की आत्मा हो, और ये किसी का चाहिए, पानी पिलाने वाला भी चाहिए, कागज उठाने वाला भी चाहिए, डंडा मारने वाला भी चाहिए, जेल भी चाहिए, पुलिस भी चाहिए, जज भी चाहिए। Am I right? तो इसलिए हम जो भी काम कर रहे हैं वो हम पूरा ईमानदारी के साथ करें, समर्पण भाव के साथ करें। आपकी पीछे से तारीफ होनी चाहिए, दिखावे के लिए काम ना करें कि बॉस आ गया है, चल थोड़ा सा ना, बॉस ही तो है, वो भगवान तो नहीं है। हमने तो उसको खुश करना है, बॉस को खुश नहीं करना। वो खुश हो जाएगा तो बॉस तो उसका ही चीला तो है, किसका है ना? समझ में आ रही मेरी बात? तो हमने जहां पर भी कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट हो, हमेशा रुकना, इंसानियत का परिचय देना, प्यार मोहब्बत के साथ में उसके साथ पेश आना, मीठी मीठी शब्द उसके साथ बोलना, उसकी चीजों को गलत नजर से मत देखना, क्योंकि इस संसार में 3 ही रूप होते हैं, माँ, बेटी और बहन। होते या नहीं होते? इसके अलावा कुछ है क्या? है ना? तो इसमें सारा संसार समाया हुआ है। और हमारा विजन क्या होता है? हम दूसरे की बहन को तो देख लेते हैं, लेकिन अपनी बहन के लिए तलवार उठा लेते हैं। क्यों? गलत है नहीं? गलत है। तो इसलिए हमेशा जितनी भी एक्सीडेंट होते हैं वो गुस्से में होते हैं, आवेश में होते हैं। और कहां से होते हैं? यहां से। थोड़ी देर गलती होगी तो मेरी सीट कहीं ना कहीं चली जाएगी। ये पढ़ाने का एक पार्ट है, हंसना है ना। और क्लासरूम में यदि इस प्रकार से माहौल नहीं बनेगा तो इंटरेक्शन नहीं। तो ये 2 पैरेलल लाइन आपको दिखाई पड़ी, और किसी को कुछ और दिख रहा हो? ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। और दिमाग की घोड़े दौड़ा, बैंडेज हो सकती है, बैंडेज हो सकती है। शाबाश, ये ग्रीस चीज है। बताइए, रोग हो सकती है। ताली बजाओ। क्या है कि हम पढ़ क्या रहे हैं? फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड में पैरेलल लाइन क्यों पढ़ाएंगे? मैथ का सेशन है। हाँ, अलग बात है, हम प्रोफेसर मैथ के हैं, लेकिन मैथ पढ़ाने नहीं आए। पढ़ाने क्या आए हैं? तो ये है सड़क, ठीक है। Some traffic is coming and some traffic is। 2 वर्ड होते हैं, सिंपैथी और एम्पैथी। सिंपैथी तो गली मोहल्ले में कोई भी आकर के आपके साथ भाई बड़ा गलत हुआ, बड़ा गलत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उससे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको चाकू मार दिया, निर्दोष बालक था, ये तो बड़ा शरीफ बालक था, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या है? अब वही उसके बेटे के साथ हो रहा होता है, वही उसके साथ हो रहा होता है, तो वो क्या होता है? काश मेरे साथ होता है, काश मेरा बच्चे का खून निकल रहा होता है, तो मेरा बच्चा जिंदगी और मौत से जूझ रहा होता है, तो मैं क्या क्या करता? आदमी वो करता है जो कल्पना से परे होता है, और सिंपैथी में दिखावा करता है। सिर्फ आएगा, बैठेगा 2 मिनट, झूठी झूठी बातें करेगा, और फिर वो चला जाएगा, जा करके और लोगों से फिर उसकी चुगली करेगा, बुराई करेगा। अच्छा होगा उसके साथ? ऐसा ही होना चाहिए था। करेगा उसके साथ। समझ में आ रही है? ऐसे जो बहरूपिया होते हैं वो कभी ना तो घर का भला कर सकते, न समाज का भला कर सकते, न देश का भला कर सकते।
वो देशद्रोही होते हैं। दिल और दिमाग खोल के बैठे, समझ आ रहा है। तो रोड जो है वो सबके लिए है, उस पर पागल भी चलेगा, घोड़ा भी चलेगा, गधा भी चलेगा, है ना, इंसान भी चलेगा, बालक भी चलेगा, बूढ़ा भी चलेगा, सब चलेंगे। और सब एचआर मैनेजर तो नहीं है, बताओ, या सब प्रोफेसर एमपी सिंह है? कुछ नियमों की पालना करते हैं और कुछ नियमों को तोड़ते हैं। मेरा बाप एसएचओ लगा, मैं देखता हूँ कौन मेरी गाड़ी को होता है, अहम बहम नहीं होता। हाँ, मेरा चाचा विधायक है, एमएलए है, एमपी है, सीटीएम है, एसटीएम है, बड़े बड़े पद। मतलब तू क्या है ये पता, चाचा है, बुआ है, फूफा है, जीजा है, ये सब है, तू क्या है? और वो क्या करते हैं, वो एक्सीडेंट को जन्म देते हैं। यहां पर सडनली क्या हुआ, एक्सीडेंट इज देयर, आपको दिक्कत हो रही है, ऐसे करना, ऐसे करो, कुर्सी मोड़ लो, ज्यादा अच्छा रहे, गर्दन पर तक घुमा के करो, तो कन्वीनियंट हो जाए। सडनली एक्सीडेंट इज देयर। अब जहां एक्सीडेंट हुआ है, क्या ये जरूरी है वहां अस्पताल होगा? क्या ये जरूरी है वहां मॉल होगा? क्या जरूरी है कि टेलक्रॉस कंपनी की गेट पे होगा? है? ये तो जरूरी नहीं, कहीं भी हो सकता है जंगल में, जहां कोई नाम लेवा पान लेवा भी। तो ऐसी स्थिति में यदि एक्सीडेंट हो जाता है फिर क्या है, उसको मरने दें, समझ लो, चुस्की ले। तो कोई बात नहीं सर, अपनी कमियां भी तो सुधारनी है। मैं तो आया ही बताने के लिए। अब मैं तो देश और दुनिया का भाई मोटिवेटर, मेंटर, मुझे लाइफ कोच कहते हैं, मेंटर कहते हैं, अपना आदर्श कहते हैं, और मैं भी यदि गलतियों को नहीं बताऊंगा तो फिर इस पृथ्वी पर कौन बताएगा? ठीक बात सर, सबसे अच्छा मोटिवेटर, स्पीकर और कहीं हद तक कहूँ हमारा जो सबसे अच्छा वेल विशर वही होता है जो हमारी कमियां हमारे चेहरे पे बताते हैं, सामने बताते हैं। सुनने वाला भी तो हो। हाँ बिल्कुल, सुनने जो सही बताने वाला होगा वो तो सुना भी देगा, वो सुनाएगा ही, जो बताने वाला नहीं होगा वो सुनाएगा ही, वो सुनाएगा कि वो पिटेगा, वो पिटेगा। ठीक बात है? तो क्या है, टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट बता दिया क्या होता है। अब फिर ये आया अलर्ट, अलर्ट होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अभी मोटरसाइकिल पर दो सवार थे, वो इसको गोली मार करके गए क्योंकि उन्होंने किसी से सुपारी ले रखी थी मारने की, है ना। अब तुम आगे बचाने के लिए तो तुम्हें छोड़ेंगे वो तो मारने की सुपारी लिए ना, मरना चाहिए। तुम बचाओगे तो फिर वो दाएं बाएं से घूम करके तुम्हारे ऊपर से रन ओवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ किस चीज जरूरत है आपको? चारों तरफ चौकन्ना, देखना क्या हुआ, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला, क्या सिचुएशन है, ये तलवार पड़ी हुई है, चाकू पड़ा हुआ है, ये अल्कोहल की बोतल पड़ी हुई है, ये ग्रीस पड़ी हुई है, यहाँ भाला पड़ा हुआ है, छुरी पड़ी हुई है। समझ में आ रहा है ये मारा गया है, पुलिस केस है, मैं इसमें हाथ ना डालूं, पुलिस को सूचना दे दूं, 112 पर कॉल करो। ये है अलर्टनेस का उदाहरण। कहाँ करना चाहिए आपको, कहाँ हाथ डालना चाहिए? ततैया के सत्ता में हाथ डालोगे तो क्या होगा? ततैया खा जाएंगे, आपको मुझे नहीं खाएंगे, मैं डाल दूंगा। जिसको आता हो, जिसको हैंडल करना आता हो, सिचुएशन हैंडल करनी आती हो, उसके लिए न ततैया कुछ है, न सांप कुछ है, न शेर कुछ है। एग्जाम्पल ऐसे इस देश में, इस पृथ्वी पर है। ठीक है, किसके लिए है?
कईयों के लिए तो छोटी सी आग भी बहुत कुछ है। छोटी सी सुई, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो जब दवाई भर रहा होता है ना, जब भी बेहोश होकर गिर जाते हैं, ये मेरे लगाएगा है ना। तो अलर्ट क्या होना चाहिए? अलर्ट मोड पर होना चाहिए। आप सब लोगों को अलर्ट होना चाहिए, सब लोगों को जागरूक होना चाहिए। रास्ते में चलते हुए, घर पे जाते हुए, फैक्ट्री में काम करते हुए, यहाँ भी बहुत सारे होते हैं बैकबाइट करने वाले, आपकी चुगली करने वाले, कान भरने वाले, उनसे बच करके रहना है। ये क्वालिटी है मिस कौशिक। मैंडेटरी पता नहीं तुम्हारे शब्द कहाँ से निकलते एक्सपीरियंस। हे भगवान, ये अपनी बात को ही मतलब लिया दूसरों से ज्ञान है, तो मुझे तो आता है। मतलब दे मैं रहा हूँ, मेरा नाम तो है नहीं कि सर आपसे सीखा है हमने, मैंडेटरी कर दिया। ये बात होती है। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपसे ही लेंगे, आप पर ही इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अलर्ट होना चाहिए पर लॉयल होना चाहिए, इनकी तरह नहीं जो थोड़ी देर में भूल जाए। लॉयल माने हाँ सर आपने सिखाया, सर आज बहुत अच्छा सीखा, वफादार होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए। जिस जिसके लिए आप लॉयल बन करके रहोगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ वहाँ आपके साथ विश्वासघात नहीं, लेकिन लॉयल्टी होनी चाहिए। है नहीं लॉयल्टी? कंधे को दबाया, तो कंधे को जब दबाया तो चेहरे को देखा कि ये बहरूपिया तो नहीं है, बकवास तो नहीं कर रहा, कहीं लुटेरा तो नहीं, कहीं बहाना करके यहाँ पर बैठा हो और कुछ कर रहा हो। चेहरे पे जब इंप्रेशन आया तो समझ गया कि बेहोश नहीं। राइट? किसने? जो एक्सपर्ट, जिसने ये फर्स्ट एड की ट्रेनिंग ले रखी थी, जिसने डॉक्टर MP सिंह को सुन रखा था, उसने कहा जाकर के भाई साहब, बहन जी, चाची जी, दादी जी, हाँ कैसे हो? बातें तो कर रहा है वो, पर बातों में इलाज कर रहा है, वो हिला रहा है, वो दबा रहा है, वो बात भी कर रहा है, वो चेहरे को भी देख रहा है, डायग्नोज कर रहा है, पूरा एक्सरे कर रहा है उसका। और इतने में जो पागल किस्म के लोग होते हैं, जो लुटेरे होते हैं, जो मक्कार होते हैं, जो बदमाश होते हैं, वो झुझला कर बोलते हैं, चिल्ला कर। तो जैसे उसकी चिल्लाहट झुझलाहट आती है और सामने वाला जो एक्सपर्ट है वो समझ जाता है ये गलत नेचर का गलत आदमी है, गलत आदमी है, इसका इलाज तो कुछ और ही, इसको कुछ नहीं हुआ। और जो सही नेचर का आदमी होता है वो कहता है मेरे कंधे में दर्द हो रहा है, मुझे वो मार करके चला गया, मेरे पैरों से नहीं चला जा रहा, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मुझे आंखों से नहीं दिखाई पड़ रहा, मेरा सिर भारी हो रहा है। वो क्या करेगा? एक्सप्लेन। आपके आते वो क्या करेगा? आपका जरा सा प्यार मिला था उसे, उस जरा से प्यार में उसने सब कुछ आपको बता दिया। जब वो आपको बता दिया तो फिर क्या करोगे आप? उस चीज का इलाज किससे करोगे? साइकोलॉजी। अब यहाँ पे आएगी साइकोलॉजी। आप उसे बताओगे भाई साहब चिंता मत करो, मैं डॉक्टर MP सिंह हूँ, मैंने ये कोर्स कर रखा है, मुझे इसका इलाज करना आता है, यदि आप परमिशन मुझे दो तो मैं कर दूं। परमिशन दे। साइकोलॉजिकल मैंने उसको अपना इंट्रो भी दे दिया कि भाई ये गलत आदमी नहीं है, ये चोर डकैत नहीं है, ये लुटेरा नहीं है, ये जंजीर नहीं खींच रहा, ये अंगूठी नहीं उतार रहा, ये पर्स नहीं मार रहा। नहीं तो जब चार आदमी, इन अकेले आदमी के पास तुम चार आदमी अजनबी आ जाओ तो ये तो डर के मारे वैसे मर जाएगा। हाय अब राम क्या होगा, ये तो मेरा गला दबा देंगे, मेरा सारा कुछ लूट के ले जाएंगे, मुझे मार देंगे। होता नहीं होता है?
4 लोग अजनबी जिनको हम जानते ना हो, पहचानते ना हो, ऐसे लोग हमारे, मैं गाड़ी ड्राइव करके जा रहा हूँ, रास्ते में 4 लोग मेरी गाड़ी को हाथ देने लगे, मेरी हार्ट बीट बढ़ेगी कम होगी? मेरे क्या सोचूंगा मैं? भाई बताओ क्या, पता नहीं गाड़ी लूटेंगे, मुझे मारेंगे, ऐसे छोड़ेंगे, है ना? तो ये जो फर्स्ट एडर होता है, मैंने बताया फर्स्ट एडर कुछ और भी होते हैं, ये जेन्युइन फर्स्ट एडर था, जो उनसे बात कर रहा था, जो उनकी बात को पूछ रहा था और उनको समझ रहा था और उनको सांत्वना भी दे रहा था। अब जो दूसरा फर्स्ट एडर है वो क्या करेगा? आंख बंद थी और सोचा कि ये गले में बड़ी मोटी सी जंजीर है ना, इसको कैसे लिया जाए? तो पहले इसका गला ही दबा देता हूँ, न रहेगा बांस, न बजेगी बांस, और मैं इसका ये चैन निकाल लेता हूँ, पर्स भी ले लेता हूँ, अंगूठी भी छीन लेता हूँ। ऐसा बहुत होता है। ऐसा कब होता है? जैसे कहीं ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए, कुंभ का मेला है, वहाँ पर भगदड़ मच जाए, कहीं मास कैजुअलिटी हो जाए, वहाँ पर ऐसे लोग जो है जेब काटने वाले, लुटेरे, गंदी नेचर के लोग उसमें प्रवेश कर जाते हैं और उनका क्या काम होता है? छीनना, झपटना, मारना। ठीक है, तो जिसने डॉक्टर एमपीसी को सुन रखा है वो कहीं किसी का मुंह आएगा? नहीं आएगा। तो पहले से सचेत है, उसको तो पता है कि ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में ऐसा होता है, ऐसे लोग होते हैं, ऐसी आंखें होती हैं, ऐसे कर्म होते हैं, ऐसी चाल होती है, ऐसी ठान होती है, ऐसे बात करते हैं, है ना? तो उस आधार पर उसको पहचान भी लेंगे और वो पुलिस के हवाले भी उसको कर देंगे। ठीक है।